मैं मिस्टर फरमान आप सभी को बेसिक इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल दो चीज से जो है आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखा दूं तो ये चीज आपको मजाक लगेगा। लेकिन आज के इस क्लास में मैं आप सभी को केवल जो है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण अगर आप लोग याद कर लेंगे तो मैं ये 100% दावा के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश में किताब को जो है पढ़ना आ जाएगा, इंग्लिश किताब को जो रीडिंग करना आ जाएगा। फिर उसके बाद अंग्रेजी इंग्लिश में नाम को लिखना आ जाएगा। किसी भी कठिन से कठिन सेंटेंस वर्ड्स को जो है आप लोग पढ़ना और लिखना सीख जाओगे मात्र ये कुछ देर के वीडियो को देख करके। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें। देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए जरा आप लोग सोचिए कि क्या हम लोग पहले स्वर वर्ण को इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख सकते हैं या फिर हम लोग केवल पहले जो है व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जो है हम लोग व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग च लिखते हैं तो ये CH से होता है, अगर हम लोग प लिखते हैं तो ये P से होता है, अगर हम लोग ज्ञ लिखते हैं तो ये ZN से होता है, अगर हम लोग र लिखते हैं तो ये R से होता है, अगर थ लिखना हो रथ तो ये TH से होगा। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। अगर रथ लिखना है तो RATH से रथ होगा। ये सब कैसे लिखेंगे आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया हो कि व्यंजन वर्ण को पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है के, और कैसे हम पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? कैसे? को। अब देखिए उसके बाद आता है के और एच, तो के एच से पढ़ेंगे खो। फिर उसके बाद आता है जी से गो। अब देखिए इसमें भी एक ट्रिक ये है कि हम यहाँ पर के लिखे हैं तो यहाँ पर भी के लिखे हैं, और यहाँ पर के और एच से ख लिख दिए तो सिंपल से यहाँ पर एक नया मीनिंग का यूज करेंगे जी का, और इसी जी को जो है यहाँ पर लिखेंगे जी हो गया। फिर इस एच को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे तो जी एच से घ हो गया, एनजी से अंगा हो गया। अब ये आप लोग को लग रहा होगा कि केवल इसी के साथ होता है। नहीं दोस्तों, ये सबके साथ होता है। जैसे यहाँ पर सी एच से च हुआ है, सेम उसी तरीके से इस सी एच को यहाँ पर लिखेंगे और एक एच और लगाएंगे तो सी डबल एच से हो जाएगा छ। फिर एक नया मीनिंग का यूज करेंगे जे से ज, और इस जे को यहाँ पर लिखेंगे, एच को इस एच को यहाँ पर लिखेंगे तो जे से हो जाएगा झ, और वाई एन से हो जाएगा इया। अब देखिए सेम उसी तरीके से टी से हो गया ट, फिर इसी टी को यहाँ पर लिखेंगे और एच लिखेंगे तो टी एच से हो जाएगा ठ। फिर डी को लिखेंगे तो डी से ड, फिर इसी डी को यहाँ पर लिखेंगे डी, और एच को इस एच को यहाँ पर लिखेंगे तो डी एच से ढ, एन से अड़। अब आप लोग को ये पता चल गया होगा कि एक सेंटेंस को छोड़कर दूसरे सेंटेंस को लगा देना है, हमारा हर सेंटेंस जो है सही होगा। अब देखिएगा ये टी से होता है तो, क्या दोस्तों? तो इंग्लिश में जो है दोनों का उच्चारण सेम ही होता है, फर्क इतना होता है कि हिंदी में देखिए टी और एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। क्या दोस्तों? एन से न। अब देखिएगा पी से प, उसके बाद पी और एच से फ, बी से ब, बी और एच से भ, एम से म। क्या दोस्तों? एम से म। अब देखिए उसके बाद आता है वाई से य, उसके बाद आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलावे स, एस एच से मुदन स, एस से दन स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से य। तो दोस्तों अभी जो है आप लोग व्यंजन वर्ण को पूरे क से लेकर के ज्ञ तक जो है पढ़ ली हो, जिसकी कुल संख्या होती है 36। तो आपको अब पता चल गया होगा कि किस सेंटेंस को जो जैसे प लिखना है तो पी से जो है प होगा, अगर ड लिखना है तो डी से जो है ड होगा, अगर ज लिखना है तो जे से जो है ज होगा, अगर घ लिखना है तो जे एच से जो है घ होगा, अगर क लिखना है तो के से जो है क होगा। ये सब सेंटेंस को आप लोग अभी जान गए हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को ब लिखना हो तो बी से जो है ब होगा, म लिखना हो तो एम से जो है म होगा। तो अब आपको ये पता चल गया है, और मैं ये आपको बतला दूं कि अभी जो है मैं केवल व्यंजन वर्ण से आपको इंग्लिश सेंटेंस को लिखूंगा। जैसे मान लीजिएगा कि हमको लिखना हो कल। क्या लिखना हो? कल। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये को आ रहा है। क्या आ रहा है? को। और फिर क्या आ रहा है? ल। तो ल खोजिए कहां पर है दोस्तों? य, र, और यहाँ पर है ल। तो को और ल को लिखेंगे तो ये हो गया कल। क्या हो गया दोस्तों? कल। अब इंग्लिश में इसको लिखना हो, ये जोड़ दे दिए बराबर क्या हो जाएगा? को, अल,
कल। अब इसको इंग्लिश में लिखना है कैसे, तो सबसे पहले तो के से क होता है और आपके हिसाब से चले तो एल से ल बराबर आप लोग कहिएगा के एल से कल, क्योंकि के से क और एल से ल होता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा कि व्यंजन वर्ण के जितने भी अक्षर होते हैं उनमें सबकी मात्रा में जो है अ की मात्रा लगी हुई होती है। जैसे कि हम लोग क का उच्चारण कर रहे हैं तो क, अ का उच्चारण आ रहा है, ब का उच्चारण कर रहे हैं तो ब, अ का उच्चारण आ रहा है, यानी व्यंजन वर्ण का हर कुछ सेंटेंस के साथ अ का उच्चारण जो है आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। देखिए इस तरीके से देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं हमारा सेंटेंस सही हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ जो दिए हैं ये मान लीजिए ए है, तो के ए एल से कल, के ए एल से कल। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर में ये जो है ल के बाद ए क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कल, कला नहीं या कला नहीं, कल पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए लास्ट सेंटेंस के बाद अगर मात्रा हो तभी जो है हम उस मात्रा के हिसाब से जो है सेंटेंस को लगा सकते हैं। तो के एल से कल हो गया। अगर मान लीजिए हमको पवन लिखना हो, सबसे पहले तो प जोड़ व जोड़ न बराबर क्या हो जाएगा, प व न, पवन। ये अभी जो है एक अक्षर है, लेकिन इसको एक साथ हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाता है, शब्द में बदल जाता है पवन। अब देखिए पी से हो गया प, फिर भी से व और एन से न। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर कि ये जोड़ जो है ए है, तो पी ए उसके बाद भी ए, यानी पी ए भी ए एन से बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पवन। क्या दोस्तों, पी ए भी ए एन, पवन। क्या दोस्तों, पवन। अब मान लीजिए अगर आपको लिखना हो पलक, क्या लिखना हो, पलक, तो पलक कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो प लिखेंगे, फिर जोड़ ल लिखेंगे, जोड़ क लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, प ल आ क, पलक। क्या हो जाएगा, पलक। तो सबसे पहले तो पी से प, एल से ल, के से क, पी ए एल ए के बराबर पी ए एल ए के, पलक। क्या दोस्तों, प ल आ क, पलक। सेम इसी तरीके से जो है बिना मात्रा वाले नाम को आप लोग आसानी से लिख सकते हो, केवल बीच में ए डालकर। ध्यान में रखें कि क के बाद लास्ट अक्षर के बाद कोई मात्रा नहीं होना चाहिए। अगर मात्रा हो तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपके लिए जो है स्वर वर्ण को लिख रहा हूँ, इसको पढ़िए और जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे नाम को लिखना है। जैसे कि ये है अ, उसके बाद ये आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, औ, अह। क्या दोस्तों, अह। अब यहाँ पर देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, और ये है अह की मात्रा। अब देखिए ये मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसको नहीं बल्कि मात्रा से ही नाम को लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको लिखना हो काम, क्या लिखना हो, काम, तो सबसे पहले तो क लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए इस मात्रा को, आ की मात्रा ये है तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आ की मात्रा, तो ये हो गया का, और फिर म लिखेंगे तो ये हो गया काम। क्या हो गया दोस्तों, का अम, काम। अब इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले तो के से देखिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। ध्यान में रखें कि इन सेंटेंस को लिख करके ही हम इस सेंटेंस को लगाएंगे। जैसे के से यहाँ पर क हुआ है, फिर आ की मात्रा लगाने के लिए ए लिखेंगे, के से का हो गया, फिर एम से जो है म होता है तो के ए एम से काम। अगर मान लीजिए हमको लिखना हो रानी, क्या लिखना हो, रानी, तो सबसे पहले तो र लिखेंगे, फिर आ की मात्रा यहाँ पर है तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया रा, फिर न लिखेंगे और हर्षई ई की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया नी, रा नी। तो आपको पता है कि आर से र होता है और एक से जो है आ की मात्रा, तो आर ए से रा, और एन से जो है न होता है, फिर आई से जो है छोटी की मात्रा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आई से छोटी की मात्रा, तो आर ए एन आई से रानी। क्या दोस्तों, रानी। अगर हमको लिखना हो रसूल, क्या लिखना हो, रसूल, तो सबसे पहले तो र लिखेंगे, फिर तालाबे से आता है मुदंस, उसके बाद दंस, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दंस, रस। और उसके बाद देखिए रसूल लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग दीर्घ उ लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहां पर खिंचाव है, यानी कि हम ज्यादा देर तक जिस चीज को खींचे पढ़ने में उच्चारण करें, उसमें जो है डबल ओ या फिर डबल ई लगेगा।
जैसे कि यहाँ पर दीर्घ उ लगेगा और ल लगेगा, तो ये हो गया रसूल। इंग्लिश में लिखना हो तो RAS, और डबल ओ से यहाँ पर देख सकते हो मात्रा दीर्घ उ की, और डबल ओ एल, RASOOL, रसूल। क्या दोस्तों? रसूल। अगर लिखना हो दीपक तो सबसे पहले तो द लिखेंगे, फिर दीर्घ ई की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर भी खींचा हुआ रहा है दी, फिर क दीपक। क्या दोस्तों? दीपक। अब इसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले डी लिखेंगे और दीर्घ ई लगेगा, क्योंकि दीर्घ ई यानी कि डबल ई लगेगा क्योंकि दीर्घ ई है, तो डी डबल ई से दीर्घ ई यानी दी, फिर PA दीपक। क्या दोस्तों? दीपक। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी नाम को लिख सकते हो केवल इस मात्रा को लगाकर। जैसे अंगूर लिखना हो, क्या लिखना हो? अ के साथ अंग की मात्रा अंग, और फिर ग के साथ दीर्घ उ की मात्रा र, अंगूर। क्योंकि इसमें भी खिंचा हुआ रहा है तो सबसे पहले AN से तो अंग हो गया, फिर GOOR से गुर, यानी ANGOOR अंगूर। यानी कि आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से मात्रा को लिखना है। जैसे कैलाश लिखना हो तो हम इसके लिए सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पर क लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क लिखेंगे, और ए की मात्रा यहाँ पर है तो ए की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो गया कै, फिर ल लिखेंगे और आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया ला, और फिर तालाबे स लिखेंगे तो ये हो गया कैलाश। अब इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो के लिखेंगे, फिर ए और आई लिखेंगे तो KAI से कै, और LASH से तालाबे स। क्या हो गया? कैलाश। आपको इसी तरीके से जो है इंग्लिश में नाम को लिखना और पढ़ना सीखना है। जैसे कि किसी भी नाम को आप लोग लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि पहले इस मात्रा को सेंटेंस के इंग्लिश सेंटेंस को लिखेंगे, फिर मात्रा के हिसाब से जो है हिंदी में जो मात्रा लगा हो उसके हिसाब से सेम इंग्लिश के सेंटेंस को लिख देंगे, हमारा वो सेंटेंस सही होगा। मैं और भी आपको बतला सकता था, मेरा मार्कर का जो है लिंक खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं तक है। अगर आज की क्लास आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा वीडियो डेली आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। क्योंकि अगर आपका भी सपना है इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे, इंग्लिश में किसी से भी बात करना सीखे, इंग्लिश में मैसेज करना सीखे, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से सीख सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में क्या पढ़ना है, वीडियो कैसा अच्छा लगा, जो चीज में पढ़ा है उसको लिखे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।